हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं अपना इडियम्स एंड फ्रेज का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने 5 पार्ट कर लिया है इडियम एंड फ्रेज का, जिसमें हम लोगों ने ए बी और सी लेटर के सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी लेटर वाले सारे इंपॉर्टेंट इडियम जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डे लेटर वाला इडियम इस वीडियो में। आज का पहला इडियम है डांस टू ऑन्स ट्यून्स। डांस टू ऑन्स ट्यून सुना होगा आपने। कुछ लोग होते हैं जो लोगों के इशारे पर चलते हैं, ठीक है, तो वही होता है डांस टू ऑन्स ट्यून की मीनिंग होती है किसी के इशारे पर काम करना, मतलब उसने जो कहा आप बस वही कर रहे हैं, मतलब हिंदी में बोल सकते हैं किसी के हुक्म का पालन करना। ओबेइंग ओन्स आर्डर्स मतलब किसी के आदेशों का पालन करना, वो जो भी बोलेगा वो आपको करना है। मीन्स वाट, यू आर डांसिंग टू समवंस ट्यून, आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आसान सा है। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स की मीनिंग क्या होती है? डार्क हॉर्स की मीनिंग होती है अप्रत्याशित विजेता। डार्क हॉर्स हम लोगों ने बहुत बार इसको डिस्कस किया। इसकी मीनिंग क्या होती है? मान लिया आपकी क्लास में कुछ बच्चे थे और जो सबसे ज़्यादा लेजी लगता था आपको, जो लगता था कि ये तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं पास कर पाएगा, या वो लगता था कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, वही क्या है, उसने एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई हो गया। वो मीन्स वाट, ही इज अ डार्क हार्स, अप्रत्याशित विजेता हिंदी में बोल सकते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसको आपने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, वो उसने कर दिया। मीन्स वाट, ही इज अ डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है डेड लेटर। जैसे मान लीजिए कोई कानून है जो सरकार निकालती है, एक लेटर देती है उसके लिए, ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक कानून दिया गया था, अब वो डेड लेटर, डेड लेटर, डेड की मीनिंग क्या? मरा हुआ, मतलब खत्म। ऐसा लेटर जो डेड हो गया है, अब मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, उसका पालन नहीं करना है आपको, तो वही डेड लेटर मीन्स व्हाट, ऐसा कानून जो पहले तो लागू था पर अब नहीं है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कानून जो सरकार ने कभी निकाला था, वो कभी था कानून, इम्पॉर्टेंट रूल था वो, लेकिन अब उसका पालन नहीं करना है वो। मीन्स व्हाट, दैट इज अ डेड लेटर नाउ, एन आउटडेटेड लॉ, मतलब एक ऐसा नियम जो अब बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया, जिसका पालन आपको नहीं करना है। ठीक है, अब नए नए रूल उसके लिए आ गए हैं, तो वो एक डेड लेटर हो गया है। ठीक है, डेमोकल सॉर्ड। डेमोकल स्वॉर्ड होता है, WORD होना चाहिए। डेमोकल स्वॉर्ड की मीनिंग होती है सिर पर मंडराता हुआ खतरा। ठीक है, एक व्यक्ति था डेमोकल, उसने अपने एक मंत्री के सर के ऊपर तलवार टंगवा दी थी, वो भी किसी बहुत ही कमज़ोर चीज़ से टंगवा दी थी। वो मतलब क्या था, वो कभी भी गिर सकता था, तो वहीं से लिया गया आपका एडियम डेमोकल स्वॉर्ड, SWORD। उसकी मीनिंग क्या होती है? सिर पर लटका हुआ खतरा जो हमेशा के लिए बना रहे और कभी भी गिर सकता है, तो वही क्या है? अ कांस्टेंट थ्रेट होती है डेमोकल स्वॉर्ड की मीनिंग। ओके, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाई इन हार्नेस मीन्स व्हाट, कार्यावधि में मृत्यु हो जाना। जब आप सर्विस में हैं, जब कोई व्यक्ति सर्विस में है, तभी उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको बोला जाता है ही डाइड इन हार्नेस। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो भी रिटायर नहीं हुआ है लेकिन उसकी डेथ हो गई, मीन्स व्हाट, ही डाइड इन अ हार्नेस। डाई व्हाइल वर्किंग और व्हाइल इन सर्विस। डाई आर डॉग्स डेथ, बोला जाता है वो, मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा खराब व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी व्यक्ति है जो लोगों को परेशान करता रहता है, लोग कहते हैं कि वो कुत्ते की मौत मरेगा, मतलब क्या, वो बहुत ही लज्जाजनक मौत मरेगा। ठीक है, तो वहीं से लिया गया डॉग्स डेथ। डाई अ डॉग्स डेथ मीन्स व्हाट, टू डाई अ सेमफुल डेथ। ठीक है, लज्जाजनक मौत मरना। नेक्स्ट डाई इन द मैंगर। डाई इन द मैंगर ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, मान लीजिए कोई एक आपका दोस्त है और कुछ करना है आपको, लेकिन वो दोस्त नहीं कर सकता, उस चीज़ का फ़ायदा वो नहीं उठा सकता, तो वो कोशिश करेगा कि अगर हम ये काम नहीं कर सकते, हम इस चीज़ का आनंद नहीं उठा सकते, तो कोई भी ना उठाए, तो ऐसे ही व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ही इज अ डॉग इन द मैंगर। वह व्यक्ति जो खुद आनंद ना उठा पाए और वो क्या करे, दूसरों को भी आनंद ना उठाने दे, वह कार्य ना करने थे, उसको क्या बोलते हैं? वो क्या कहलाएगा? ही इज अ डॉग इन द मैंगर। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम इंजॉइंग व्हाट ही कांट, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को वो आनंद लेने से या फिर वह कार्य करने से रोकता है जो वह खुद नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट है डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स, मान लीजिए कि एक डंकी है जिसके कान बहुत लंबे हैं, वहीं से ले लीजिए
तो वहीं से बनाया गया। मान लीजिए कि डंकीज ईयर्स मीन्स व्हाट, बहुत ही लंबा समय, अ लॉन्ग टाइम। डंकीज ईयर याद रखना, बहुत बार पूछा गया। अ वेरी लॉन्ग टाइम। ड्रा अ लाइन, ड्रा अ लाइन, देखिए ड्रा अ लाइन, आपने मान लीजिए जैसे कोरोना चल रहा है, पीएम ने बोला है आपको कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, तो आपने क्या किया, एक रेखा खींच दी गेट के पास कि इसके बाहर किसी को नहीं जाना है। मीन्स व्हाट, यू ड्रा अ लाइन, मीन्स व्हाट, यू सेट अ लिमिट, आपने एक लिमिट सेट कर दी कि इससे बाहर कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वही है, आपने एक मर्यादा तय कर दी कि इससे ज़्यादा बियॉन्ड, इससे बियॉन्ड किसी को नहीं जाना है, इससे बाहर किसी को नहीं जाना है। तो ड्रा अ लाइन की मीनिंग होती है टू सेट अ लिमिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डक इन द थंडर स्ट्रॉम। अब देखिए बहुत ही बर्फीली थंडर है, मान लीजिए तूफान है बहुत भयंकर, और आपने उसमें एक बत्तख को छोड़ दिया, तो क्या हाल होगा उसका, वो ना उड़ पाएगा ना कुछ कर पाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख भी होगा, हवा की वजह से, तेज हवा है तो। मीन्स वाट, अ डक इन द थंडर स्टॉर्म की मीनिंग होती है परेशानी में होना या कष्ट में होना, पेनफुल सिचुएशन में होना, तो वहीं से लिया गया है। डक इन द थंडर स्टॉर्म मीन्स व्हाट, इन अ पेनफुल कंडीशन और सिचुएशन, कंडीशन होना चाहिए यहाँ पे। ओके, इन अ पेनफुल कंडीशन और ट्रबलसम कंडीशन बोल सकते हैं। डिग ओन ग्रेव, देखिए अपनी ही कब्र खोदना, डिग की मीनिंग होती है खोदना, ग्रेव की मीनिंग कब्र, ओन कब्र, और ओन मतलब खुद की, मतलब खुद की ही कब्र खोदना, मतलब खुद का ही नुकसान करना, खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना, सुना होगा आपने हिंदी में। मीन्स और टू टार्निश और डिस्ट्रॉय ओन सेल्फ, मतलब खुद को ही बर्बाद कर देना। अगर यहीं पर कह दिया डिग द स्टोन, सॉरी डिग द ग्रेव, मतलब किसी की, ठीक है, किसी की कब्र खोदना, मतलब किसी को बर्बाद करना इस मीनिंग में। लेकिन अगर डिग ओन ग्रेव है तो खुद को बर्बाद करना, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अगर यहाँ पर ओन की जगह द आ जाता, मतलब किसी अन्य व्यक्ति की बात होगी, तो क्या होगा, आप किसी और को बर्बाद कर रहे हैं, किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो डिग ओन ग्रेव मीन्स व्हाट, टू टार्निश और डिस्ट्रॉय ओन सेल्फ, और डिग द या dig someone's grave means what, to tarnish or destroy someone else. ओके, नेक्स्ट है ड्रा अ लॉन्ग बो। ड्रा अ लॉन्ग बो मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा धनुष खींचना। मीन्स वाट, कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर बताना। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा तो टूट जाएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कुछ खींच रहे हैं, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा कर कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा भौकाल मारते हैं, उस मीनिंग में होता है। ड्रा अ लॉन्ग बो की मीनिंग क्या हो जाएगी, टू एग्जेगरेट, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कोई बात करें। नेक्स्ट है डच करेज। डच करेज क्या होता है, डच करेज मतलब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो नॉर्मली तो उतना ज़्यादा नहीं बोलता, उसके अंदर साहस नहीं, लेकिन जब वो शराब पी लेते तो बहुत ज़्यादा साहसी बनने लगता है, फिर बहुत ज़्यादा लोगों को धमकाने लगता है, इस मीनिंग में ऐसा कुछ। तो डच करेज मीन्स व्हाट, एक ऐसा साहस जो शराब पीने के बाद आया हो। ठीक है, तो वही है ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, मतलब शराब के प्रभाव के अंदर में जो आपके अंदर करेज आ गया, उसको बोला जाता है इट्स अ डच करेज। ओके, डेयर डेविल आसान सा है। डेयर डेविल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा साहस हो। निडर, ठीक है, जो दुस्साहसी हो, मतलब जो एकदम डरता ही ना हो। अ फियरलेस पर्सन। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट की मीनिंग होती है कोई भी व्यक्ति जो पूरी तरह से बर्बाद या तबाह हो गया, उसके लिए ही इज अ डाउन एंड आउट पर्सन बोला जाता है उसको। पुअर एंड रूंड, पूरी तरह से बर्बाद, डाउन एंड आउट। जैसे मान लीजिए कोई किसी का बिजनेस था, वो एकदम से खत्म हो गया, तो ही इज अ डाउन एंड आउट पर्सन, पुअर एंड रूंड। नेक्स्ट है ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर नियम, ज़रूरत से ज़्यादा कठोर। जैसे आप बोल सकते हैं उत्तर कोरिया में देखिए, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठोर नियम है, लोगों को बस छोटी सी गलती की उनको बहुत भयंकर सजा दे दी जाती है, और उसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पर क्या है, ऐसा लॉ है जो बहुत ज़्यादा कठोर है, जो एकदम फ्लेक्सिबल है ही नहीं। जैसे इंडिया में देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है लॉ में, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ अगर वहाँ के तानाशाह ने जो बोल दिया, टायरेंट ने जो बोल दिया वही होना है। मीन्स व्हाट, दे फॉलो अ ड्रैकोनियन लॉ, ज़रूरत से ज़्यादा वो कठोर नियम है। एक्सट्रीमली सेवर लॉ, बहुत ही ज़्यादा कठोर नियम। ठीक है, नियम या कानून बोल सकते हैं। डाई हार्ड, डाई हार्ड की मीनिंग होती है जो जल्दी सरेंडर ना करे, जो जल्दी ईल्ड ना करे। मीन्स बहुत ज़्यादा दृढ़ या फिर जल्दी हार ना मानने वाला। परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, मतलब जो स्ट्रगल तो कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा दृढ़ है, हार नहीं मान रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसने एग्जाम दिया नहीं निकला, फिर एग्जाम दिया फिर नहीं निकला,
लेकिन वो हार नहीं मान रहा, मीन्स व्हाट, ही इज अ डाई हार्ड पर्सन। बोला था आई एम द डाई हार्ड फैन ऑफ समवन, तो वहाँ भी इसी मीनिंग में होती, मतलब मैं उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैन हूँ इस मीनिंग में, ठीक है। तो डाई हार्ड की मीनिंग हुई दृढ़ या हार ना मानने वाला, ना झुकने वाला, परसिस्टेंट इन स्ट्रगल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यही लास्ट है डी वाले सारे। डेज ऑफ रिकॉर्डिंग, डेज ऑफ रिकॉर्डिंग हिंदी कयामत के दिन, समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, इंग्लिश देखते हैं। टाइम इन द फ्यूचर टू आंसर फॉरओन्स एक्शंस, मतलब वे दिन या वे समय जब आपको फ्यूचर में जवाब देना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं कि जब किसी की डेथ होती है तो उसको वहाँ पर जवाब देना पड़ता है जाके कि उसने क्या किया, क्यों किया, ये सारी चीज़ें। तो वहीं से वही होते हैं डेज ऑफ रिकॉर्डिंग। डेज ऑफ रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट, टाइम इन द फ्यूचर व्हेन यू हैव टू आंसर फॉर ओन्स एक्शन, जब आपको जवाब देना पड़ेगा जो आपने किया है उन सब के लिए, मीन्स व्हाट, दे आर द डेज ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ, कोई भी व्यक्ति देखते होंगे आप, मुंह गिरा के बैठा है, बोला जाता है कि मुंह गिरा के क्यों बैठो, मतलब इतना ज़्यादा उदास क्यों हो, मायूस क्यों हो, तो वहीं से बनाया गया डाउन इन द माउथ मीन्स व्हाट, मायूस या उदास। फीलिंग सैड डिप्रेस्ड, सॉरी, फीलिंग सैड डिप्रेस्ड और डिस्करेज्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो डाउन इन द माउथ मतलब मुंह गिराए बैठा हुआ व्यक्ति, मतलब मायूस या उदास व्यक्ति। डैम्प स्क्विड, डैम्प स्क्विड की मीनिंग होती है एक अकम्प्लीट फेलर, मतलब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो दिखता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बलवान है या फिर ये बहुत ज़्यादा तेज है पढ़ने में मान लीजिए, लेकिन जब उसने एग्जाम दिया तो बहुत ही कम मार्क्स आए उसके, तो मतलब क्या, वही बोला जाता है ऊंची दुकान और फीके पकवान, मतलब वो पूरी तरह से फेल हो गया। अ डैम्प स्क्विड बोला जाता है उसको, अ कंप्लीट फेल्योर। जब भी ऑप्शन में आया तो यही आया है, याद रखना है आपको। ओके, तो यही सारे थे हमारे डी वाले सारे इडियम्स जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। डी के बस इतने कर लिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोगों ने कल सी किया था, आज डी हो गए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, सारे रिवाइज कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।